Good evening students, how are you? I hope you are fine. You know, nowadays we are discuss about the De Morgan laws. Yesterday we had discussed some theorems and example of De Morgan law. These are the most important theorems. Today we also discuss some question which based on De Morgan law. It means which based on theorems, theorem type questions. Welcome again to AUM online classes. इन क्वेश्चनों को बेटा साथ ही साथ आप करते रहिए. मैं एक एक क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ ट्राई करने की, सॉल्व करवाने की. आपको हर एक क्वेश्चन की एंट्री देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बुक के हिसाब से. इनको आप फेयर नोटबुक में कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. जब भी आपके स्कूल ऑन होंगे तो आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी. तो देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है भाई? अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम दो तरीकों से करते हैं. एक तो बाय वेन डायग्राम द्वारा, एक बिना वेन डायग्राम द्वारा. तो देखो बेटा, आप डायग्राम से आसान रहेगा. तो देखो, मैंने जैसे यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया. ये सेट ए है, सेट ए, दैट इज द सेट ए. ये ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये का कॉम्प्लीमेंट. तो देखो बेटा, ब्लैक पोर्शन और रेड पोर्शन में कुछ कॉमन है? नो, कुछ भी कॉमन नहीं है. ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये क्या है? ए है. तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो, कोई भी कुछ कॉमन नहीं है. तो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल. क्या होगा? 5 के इक्वल. तो इसका आंसर क्या आएगा? 5. ऐसे दिया आप ए इस सेट में और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के लिखे तो ये पूरा पोर्शन बन जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट. थर्ड, ए और 5 में कॉमन क्या आता है? अरे 5 मतलब क्या आता है? एम्प्टी सेट. कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता दोनों में. तो दैट इज इक्वल टू 5. ऐसे ही यहां पर 5 साथ किसी साथ भी कॉमन लेंगे तो 5 ही आएगा. अब ए हमारे पास जैसे ये है, देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट है ये, और ये सेट ए है. अब ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है? ये ए सेट ही कॉमन है भाई, क्योंकि ए इसका पार्ट है. तो क्या आ गया हमारे पास? दैट इज इक्वल टू ए. दैट इज इक्वल टू ए. ऐसे ही ए में से ए हटाएंगे तो वो क्या आएगा? 5. 0 नहीं भाई, क्या लिखें आप? 5. ऐसे यूनिवर्सल सेट में से आप ये पोर्शन हटा देंगे तो क्या आएगा? ये पोर्शन आएगा. और ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट. तो दैट ए का कॉम्प्लीमेंट. और 5 में से आप ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5. ए में से 5 माइनस करते तो ए आता, इन 5 में से ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5. ऐसे प्रूव दैट ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए. हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए. ये प्रूव करेंगे भाई, ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए. अब ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए. ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए, ये प्रूव करना है. तो फॉर दिस वी क्लेम दैट, क्या करेंगे आप? ये इसका एलिमेंट लेके चलें, इसके अंदर आ जाए. तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b. जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा सेट ए ले लेते हैं आप 1 2 3.
और बी लेते हैं अपा 2 3 4, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए से बी के एलिमेंट कॉमन होंगे वो हटा देंगे हम 1। अब 1 ए माइनस बी के अंदर है, अब 1 ए माइनस बी के अंदर है तो क्या 1 बी में होगा, नो। तो यहां पर x a माइनस बी में है, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a के अंदर होगा लेकिन x b के अंदर नहीं होगा। तो यही तो प्रूव करना था हमने, a माइनस बी द सबसेट ऑफ a, b के अंदर नहीं है भाई, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, हेंस प्रूव a माइनस बी द सबसेट ऑफ a। और इसको बाय वेन डायग्राम प्रूव करना चाहो तो वेन डायग्राम प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो भाई आप। कैसे, ये आप यूनिवर्सल सेट लोगे, ये हमारे पास सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, और देखो बेटा ये पोर्शन कौन सा, ये ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी। क्या ये ए का पार्ट है, यस। ये ब्लैक पोर्शन पूरे रेड वाले गोले का पार्ट है ना, यस है भाई। तो यस प्रूव हो गया बाय वेन डायग्राम। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे ही ए यूनियन ए इक्वल टू ए प्रूव करना है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो एक तो थ्योरी के वाइज से ऐसे क्या, कैसे प्रूव करोगे, फॉर दिस वी क्लेम दैट ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, या एक वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो। वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करोगे कि आपने ये लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ए क्या होगा हमारे पास, ए सेट ले लिया हमने, और इसी का यूनियन लेना है तो इसके साथ सेट कर दो, किसके को ला गया, ए के को ला गया। तो ऐसे ये बिल्कुल सेम इसी का डायग्राम ये होगा। अरे ए और ये एम्प्टी सेट तो कुछ है ही नहीं, तो इनका मिला के लिखोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ये हमने बनाया था अभी ए, आ रहा है समझ बेटा। डायग्राम में बस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कैसे भाई, जैसे आप ये लिखते हैं, ये ले हम ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, आप दोनों का यूनियन लीजिए भाई, ए का और उसका यूनियन लीजिए। तो यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ये पूरा आपको सेट करना पड़ेगा ऐसे। दैट इज क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। किसके को ला गया, सेट पोर्शन, हेंस प्रूव दैट सेट पोर्शन इज यूनिवर्सल सेट, हेंस प्रूव। ऐसे ही ए और ए का कॉम्प्लीमेंट वहां भी किया था हमने जस्ट पहले, इक्वल टू 5। तो बाय वेन डायग्राम शो कर दोगे आप, ओके, कि भाई दो सेट ले लीजिए, ये सेट ए, ये सेट ए ले लीजिए, ये ब्लैक पोर्शन ले लिया हमने। आप अलग शेड कर लेना, एक ही पेन यूज करो, तो एक ऐसे शेड कर लो और दूसरा ऐसे शेड कर लिया हमने। अब देखिए दोनों शेड पोर्शन में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नो नहीं आ रहा, तो देयरफॉर इक्वल टू 5, हेंस प्रूव। प्लीज राइट डाउन। आगे देखिए भाई, अब ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ऑन लीफ। ये इफ ऑन लीफ का साइन होता है बेटा, ये इफ ऑन लीफ का, ऐसे दो एरो होते हैं ना, ये होते हैं इफ ऑन लीफ, इफ ओनली इफ। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, यदि ये गिवन है तो ये प्रूव करो, ये गिवन है तो ये प्रूव करो, ये दोनों करने पड़ेंगे हमें। तो एक मेथड तो ये बेटा वेन डायग्राम से, क्या ये सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी दे रखा है। अब ए और बी का सबसेट दे रखा है बेटा, तो इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन क्या आएगा, पूरा मिला के लिखोगे तो ये आएगा, हेंस प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ऐसे हमारे पास बेटा ये है। अब सेट ए
यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा बेटा, ये, तो ये कॉमन हो गया, दैट्स ऑल। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए हो गया भाई, ठीक है। अब यदि आप बुक के तरीके से करना चाहें, अब बुक के हिसाब से करना चाहें तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा भाई, क्या बुक के हिसाब से करना चाहिए तो, या कई टीचर करवाते भी हैं ऐसे, हमें नहीं करना है ऐसे। आप करना चाहो तो एज ए नॉलेज के लिए आपने आना चाहिए। क्या गिवन है भाई आपको, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए एंड बी इक्वल टू बी। अब ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे, हम ये गिवन है तो ये दोनों प्रूव करेंगे बुक के हिसाब से। फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे क्या भाई, ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ, ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी, कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो ये कैसे प्रूव होगा भाई, लेट x बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो x ए एंड बी के अंदर ले चलते हैं हम। इसका मीन्स क्या हुआ, या तो x ए के अंदर होगा या x बी के अंदर होगा, x ए के अंदर होगा या x बी के अंदर होगा। अब a के अंदर होगा या b के अंदर होगा। अब इफ x बिलोंग्स टू ए, यहां पर हमें डाउट है कि ए के अंदर होगा या बी के अंदर होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है भाई। अब x ए के अंदर होगा बेटा, ए किसका पार्ट है, बी का, तो x ए के अंदर है और a इज द पार्ट ऑफ b, जैसे a सबसे a ये है और b ये है, a इज द पार्ट ऑफ b है, तो a के अंदर हो गया तो b के अंदर भी होगा भाई। बस जिस बच्चे का क्लास आपकी क्लास में रजिस्ट्रेशन है, और आपकी क्लास किसकी, आदर्श अकेडमी की है, तो आपका आदर्श अकेडमी में रजिस्ट्रेशन होगा भाई। तो a इज द सबसेट, x बिलोंग्स टू a है, तो a इज द सबसेट ऑफ b दे रखा है, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, और यहां से है ही इफ x बिलोंग्स टू b, तो इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b तो है ही, तो दोनों रीजन से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू b, तो कंफर्म हो गया। तो आप इसका मतलब क्या हो गया भाई, a इन b इज द सबसेट ऑफ b, इट इंप्लाइज a इन b इज द सबसेट ऑफ b। ऐसे यदि आप b के अंदर ले चले तो b के अंदर है तो किसी के साथ b यूनियन लेंगे उसके अंदर होगा भाई, अरे b के अंदर है तो उसके साथ किसी का भी यूनियन लोगे तो उसके अंदर होगा ही होगा। तो लेट y बिलोंग्स टू b, तो b के अंदर है तो इट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू b यूनियन a, इसके अंदर होगा, तो हेंस b इज द सबसेट ऑफ a एंड b। अब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो प्रूव हो गया a एंड b इक्वल टू b। आप कन्वर्सली प्रूव करना चाहिए क्या भाई, क्या गिवन आपकी बार, गिवन क्या a एंड b इक्वल टू b, ये गिवन है, और टू प्रूव करना आपको क्या भाई, a इज द सबसेट ऑफ b। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करोगे, लेट x बिलोंग्स टू a, अब a के अंदर है तो इसके साथ किसके साथ भी यूनियन लेंगे तो उसके अंदर होगा, हमने जानबूझ के यूनियन ले लिया, क्यों, क्योंकि a एंड b दे रखा था यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू a एंड b, और a एंड b किसके इक्वल है, b के इक्वल दे रखा भाई, तो हेंस प्रूव a इज द सबसेट ऑफ b। तो आप इस थ्योरी वाइज कर सकते हो या डायग्राम के हिसाब से, वो आपकी चॉइस है, दोनों ही करेक्ट है, ये नहीं कि गलत है, ठीक है। वो गलत नहीं करते अपन को, जो छोटा तरीका है, अरे छोटा तरीका तो क्या हुआ, हम एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, गलत कहाँ हो गया, ठीक है। तो आपको वेन डायग्राम इजी लगेगा तो हम वेन डायग्राम से करते हैं, आप फॉलो, ये सारे वेन डायग्राम से करेंगे,
जैसे थर्ड पार्ट है ए द सबसेट ऑफ बी, इसी का थर्ड पार्ट है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम से भाई, ये नहीं कि आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। भाई ए द सबसेट ऑफ बी है, जैसे यूनिवर्सल सेट लिया हमने, थर्ड पार्ट ए द सबसेट ऑफ बी, इफ ओनली इफ बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना हमने। तो देखिए बेटा यूनिवर्सल सेट ए द सबसेट ऑफ बी, ये सेट ए, ये सेट बी, ए द सबसेट ऑफ बी दे रखा भाई। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर, अब बी का छोड़ दें आप, कौन सा पोर्शन होगा भाई, देखिए अब बी का छोड़ देते हैं, ये ब्लैक पोर्शन ले लेता हूं मैं, दैट इज द बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए का कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द ए का कॉम्प्लीमेंट, अब आप तो एक ही यूज करोगे, मैं अलग कर रहा हूं तो आप ऐसे सीट मार दो, मैं अलग मार रहा हूं, ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे मार देना तुम, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बाय इट्स शो क्लियरली डायग्राम कि अपना जो ब्लैक पोर्शन है वो रेड पोर्शन का क्या है, पार्ट है ना, तो रेड पोर्शन का पार्ट है, तो देयरफॉर क्या हो गया, प्रूव हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अरे ब्लैक पोर्शन तो इतना है बस, ये रहा, और रेड पोर्शन में ये पोर्शन भी आ रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, इट प्रूव्स दैट। ओके नेक्स्ट, ए एंड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, इफ ओनली इफ ए इक्वल टू बी। भाई अब ए इक्वल टू बी दे रखा आपको, ए और बी दोनों सेट इक्वल दे रखे, अब ये प्रूव करना पड़ेगा हमें कि डायग्राम से आप दो शेड मारना चाहें तो यदि ऐसे कर सकते हैं भाई, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए को ऐसे दिखा दो, और सेट बी भी यही ले रहे, दोनों इक्वल दे रखे, ये हो गया। अब दोनों इक्वल ही तो है, अब इनका यूनियन लोगे ए एंड बी लोगे तो भी यही आएगा, और कॉमन लोगे तो भी यही आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास। ओके नेक्स्ट है फोर्थ, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रूव करो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये हमने बहुत जगह यूज किया था, अब प्रूव करना पड़ेगा हमें, तो कैसे प्रूव करोगे भाई आप, फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे क्या, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम, ये इसका सबसेट है, ए माइनस बी द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी, तो लेट x belongs to a minus b, it implies x belongs to a and x does not belongs to b। भाई a के अंदर होगा, b के अंदर नहीं होगा, जो a माइनस b के अंदर होगा। अब x a के अंदर है एंड b के अंदर नहीं, तो किसके अंदर होगा, b का कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये बताया था आपको, जो b में होगा वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो कॉम्प्लीमेंट में है वो खुद में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x a के अंदर भी है और b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, इंटरसेक्शन है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो प्रूव दैट ये इसका सबसेट है। ऐसे ही उल्टा लेके चलना है बिल्कुल, तो ये ट्राई करना आप।
ओके, इतना ही करेंगे हम 4th के फर्स्ट तक, आगे कल करेंगे। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।